बेबी मैं आ गया। बेबी लगता है मेरे पति आ गया, अंदर जाके जल्दी छुपो जाओ। साहब अंदर कोई है। राहुल तुम आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? अरे वो तुम्हें सरप्राइज देना था ना, तो बस इसलिए आ गया जल्दी। क्या सरप्राइज था? मैं तो तैयारी नहीं थी इसके लिए, तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की? अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम जल्दी आ गए मेरे लिए, हम टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? हाँ यार, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है और आज मैं बहुत थक भी गया हूँ। तुम ऐसा करो, तुम ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लो। अरे यार बनाऊँ कैसे, घर में राशन ही नहीं है। मैं तुम्हें बोलने वाली थी लेकिन उससे पहले तुम आ गए। तुम एक काम करो, तुम राशन लेकर आओ, फिर मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ तुम्हारे लिए। यार वो क्या है ना, मैं आज सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एक काम करो, अंकल जी आप ना जाके राशन ले आओ। तुम ना अंकल जी को बता दो क्या क्या लाना है, ये ले आएंगे जाके। अरे नहीं राहुल, कैसी बात करो, अंकल के सर पे देखो ना चोट भी लगी है। आज मैंने अंकल को बोला भी कि छुट्टी ले लो, बट ये इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम एक काम करो, तुम कुछ लेकर आ जाओ, मैं बना देती हूँ कुछ तुम्हारे लिए। अंकल को चोट कब लगी? कल तक तो ये ठीक थे। खैर कोई बात नहीं अंकल जी। सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। अभी थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर शाम को जाके दोनों जने राशन ले आएंगे, ठीक है? राहुल मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, तुम जाओ राशन लेकर आओ। तुम क्या चाहते हो, हम कुछ भी ना खाएं? मैंने भी कुछ नहीं खाया, घर में राशन नहीं है। जाओ जल्दी से मार्केट से कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। एक मिनट, तुम मेरे पे इतना चिल्ला क्यों रही हो? और मैंने क्या गलत बोला? मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, बस रेस्ट करना चाहता हूँ, यही तो बोला ना। और बाहर से ऑर्डर कर देंगे, कोई गलत नहीं हो जाएगा। और वैसे भी तुम करती हो ना अपने लिए ऑर्डर। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? साहब हम बताते हैं ये आपको बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। इनका ना एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और ये चाहते हैं जब आप बाहर जाओ तो ये उसको घर से बाहर भेज सके। ये है असली बात। अबे ओए दो कौड़ी के नौकर, औकात में रह के बात कर। मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी उम्र के लिहाज करके मैं तुझे कुछ बोलती ही नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी मेरे पति को बोलेगा। और राहुल तुम इसकी बात में बिल्कुल मत आओ, मेरा कहीं किसी के साथ चक्कर नहीं है। इसको तो मैं दो कान के नीचे लगाऊंगी ना, इसका होश ठिकाने आ जाएगा। कुछ भी बोल रहा है ये। एक मिनट, तुम दोनों ना लड़ो मत। और अंकल जी क्या बोल रहे हो आप? आपको पता भी है? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके चेक कर लेता हूँ। अगर कोई निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और अंकल जी अगर अंदर कोई नहीं हुआ ना तो आपको मैं अभी के अभी काम से निकाल दूंगा, ठीक है? अरे राहुल मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, अंदर कोई नहीं है। तो मेरी बातों पे यकीन नहीं है? अरे मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन है, पर मैं एक बार अंदर देख लूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ अंदर कोई नहीं है। देखो मुझे अंदर देखने दो, अगर कोई हुआ ना तो सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। अरे राहुल तुमने तो बोला था अंदर कोई भी नहीं है, फिर ये कौन है? ये मेरा कजन है, वो शादी में नहीं आ पाया था ना, तो आज ही आया मेरे से मिलने के लिए। शिबू बताओ ना तुम अपने बारे में। हाँ भाई, सियाना बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं इसका कज़न ब्रदर ही हूँ। दरअसल क्या है ना, मैं बाहर रहता हूँ तो इस वजह से मैं आपकी शादी में आ नहीं पाया था। तो किस काम से मैं यहाँ पे आया हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों से मिल लूंगा मैं इसी बहाने से। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे आया। देखा, मैं बोल रही थी ना कजन है मेरा। वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना तुम। मतलब तुम इसको अपना कजन बता रही हो? ऐसा है, झूठ ना उससे बोलो जो तुम्हारी बात पे यकीन कर ले, क्योंकि मैं ना तुम्हारी बात पे यकीन करने वाला नहीं हूँ। अरे तुम्हें क्या लगता है अंकल जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, तुमसे ज़्यादा भरोसा ना मैं इन पे करता हूँ, क्योंकि ये ना तब से यहाँ काम कर रहे हैं जब से हमारी शादी भी नहीं हुई थी। और हमारी शादी को ना 4 साल हो गए हैं। 4 साल में ये तो कभी तुमसे मिलने नहीं आया, और ना ही तुम्हारे माँ बाप ने बताया कि तुम्हारा कोई कज़न बाहर रहता है। तो अपना झूठ ना अपने पास रखो, समझी? और हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पीठ पीछे घर में ये सब चीज़ें कर रही हो। किस चीज़ की कमी छोड़ी थी? तुम्हारे माँ बाप ने ये बोला था कि मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, तुम्हारे घर को आगे लेके चलेगी, अरे इज्जत रखेगी तुम्हारे घर की। ये इज्जत रख रही हो तुम मेरे घर की? अरे तुमने मेरे घर की इज्जत ना पैरों तले कुचल दी है, और अब ना तुम इस घर में और नहीं रह सकती। तुम यहाँ से जाओ, और तुम्हारे आशिक का जो करना है ना वो मैं करूँगा। तुम जाओ, आ रहा हूँ तुम्हारे इस आशिक को तुम्हारे घर लेके। निकलो यहाँ से। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो,
दरअसल सारी गलती मेरी ही है। ये मेरा कॉलेज का दोस्त था, पता ही नहीं चला कितने करीब कब आ गए हम। एक चांस दे दो राहुल, आगे से कोई गलती नहीं होगी। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। बस राहुल एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं? नहीं, मैं तुम्हें अब कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जो ये किया है ना, ये नादानी में नहीं, ये जानबूझ के किया है। और तुम एक शादीशुदा हो कि तुम किसी और के करीब कैसे आ सकती हो। खैर, मुझे अब तुमसे इस बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आज से ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ और बुरा करूँ। जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भुला अपने माँ बाप को, उनको बताऊंगा कि तू क्या हरकत करता है। फोन कर।